हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। कुछ टाइम पहले मैं गया था बागेश्वर धाम और वहाँ पर जाकर मैंने काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाए थे, वीडियोस बनाए थे, जिस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी भर भर के कमेंट्स में ये पूछा गया था कि बागेश्वर धाम कहाँ पर है, बागेश्वर धाम कैसे जाएं, किराया क्या है, ट्रेन कौन सी जाती है। डिफरेंट क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे जिसका जवाब देना इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ। हालांकि आप लोगों को इस टॉपिक पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी क्यों ना एक वीडियो इस पर प्रॉपर बना देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में है और सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो था कि बागेश्वर धाम कहाँ पर है। तो बागेश्वर धाम एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और ये छतरपुर से 29 किलोमीटर और खजुराहो से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि छतरपुर और खजुराहो के बीच में पड़ता है बागेश्वर धाम। और बागेश्वर धाम जहाँ पर पड़ता है उस ग्राम का नाम है गड़ा, ग्राम गड़ा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बागेश्वर धाम कैसे पहुँचें, ट्रेन कौन सी जाती है, बस कौन सी जाती है, कहाँ पर चढ़ना है, कहाँ पर उतरना है। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया था ये, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ प्रॉपर। तो बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए आप लोगों को खजुराहो नज़दीकी रेलवे स्टेशन, छतरपुर रेलवे स्टेशन नज़दीकी, जो आपको 2 रेलवे स्टेशन है वो नज़दीकी रेलवे स्टेशन यही 2 हैं। और यहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को कहीं से भी अगर आप जा रहे हो तो परमानेंट ट्रेन की व्यवस्था शायद से ही कहीं से हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि हफ्ते में 1 या 2 ट्रेनें आपको मिल सकती हैं। और इन 2 स्टेशन पर पहुंचने के लिए आप लोगों को शायद ही कहीं से डायरेक्ट ट्रेन मिले यहाँ तक आने के लिए, नहीं तो इम्पॉसिबल है। मतलब कहीं से भी अगर आप आ रहे हो ना, तो इस स्टेशन पर पहुंचने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेन यहाँ तक के लिए नहीं मिलेगी। और अगर डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि एक ट्रेन है 11842 कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस, जो कि कुरुक्षेत्र से चलकर दिल्ली होते हुए खजुराहो जाती है। तो ऐसी ट्रेन मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो कि डायरेक्ट जाती है। नहीं तो आपको ट्रेनें नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं आपको जाकर चेंज ही करना पड़ेगा। तो आप सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर आपको बागेश्वर धाम जाना है तो छतरपुर या खजुराहो 2 जगह में से एक जगह जाना पड़ेगा। यही 2 नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और आप जा सकते हो बांदा, चित्रकूट धाम, महोबा, झांसी। मतलब अगर आपको यहाँ के लिए ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, बसें नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। जैसे बांदा से बागेश्वर धाम की दूरी है 119 किलोमीटर, जो कि आप बाई बस और ट्रेन से भी जा सकते हो। वहाँ से काफ़ी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। और दूसरा है चित्रकूट धाम, जो कि बागेश्वर धाम से इसकी दूरी 188 किलोमीटर पड़ेगा। और तीसरा है महोबा से बागेश्वर धाम 67 किलोमीटर है। और आप यहाँ से बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, आपको मिल जाएगी। और अब कई सारे लोग नेपाल से आना चाहते हैं, गोरखपुर से आना चाहते हैं, कानपुर से आना चाहते हैं, लखनऊ से आना चाहते हैं, दिल्ली से आना चाहते हैं, और भी न जाने कहाँ से आना चाहते हैं। तो नेपाल से आने के लिए आप लोगों को गोरखपुर आना पड़ेगा। और गोरखपुर से बागेश्वर धाम जाने के लिए मुझे लगता है, आई थिंक गोरखपुर से खजुराहो या छतरपुर के लिए एक ही ट्रेन है। वो मैं ट्रेन नंबर बता देता हूँ, 01028। अगर ये ट्रेन आपको मिल जाती है तो बेस्ट है। चढ़ना उतरना ये सब आपको कम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं मिलता है तो आप प्रयागराज आइए, प्रयागराज के लिए काफ़ी ट्रेनें मिल जाएंगी, इलाहाबाद के लिए। और वहाँ से आपको प्रयागराज से छतरपुर खजुराहो के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, काफ़ी सारे ट्रेनें चलती हैं। और अब लखनऊ से कैसे जाएं, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं लखनऊ से कैसे जाएं, कानपुर से कैसे जाएं। तो लखनऊ से डायरेक्ट छतरपुर के लिए ट्रेनें नहीं हैं, खजुराहो के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। आप यहाँ से बांदा तक जा सकते हो, शायद एक ट्रेन चलती है शाम को 5 साढ़े 5 बजे आई थिंक चलती है, उससे जा सकते हो। उसके बाद वहाँ से आप जा सकते हो। लेकिन आपको अगर जाना है प्रॉपर वे में, चढ़ना उतरना ये सब थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लखनऊ से कानपुर चले जाओ, 1-1.5 घंटे में कानपुर पहुँच जाओगे। और वहाँ से 2 बस जाती हैं दिन में, एक दिन में 2 बस जाती हैं छतरपुर के लिए, जो कि आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो और वहाँ पर जाकर भी बस में बैठ के ले सकते हो। जिसका ऑनलाइन जो किराया है वो है 252 रुपये। मेक माई ट्रिप से आप सर्च करोगे कानपुर से छतरपुर के लिए तो 2 बसें दिख जाएंगी, एक दिन में 2 बस जाती है। और ये बस कितने बजे जाती है अब मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 7 बजे एक बस चलती है, दोपहर में 3 बजे पहुँचा देगी। और दूसरा बस जो है वो दोपहर में 4 बजे चलती है, रात में 10:30 बजे छतरपुर पहुंचा देगी। अब
उधर से ये बसें वापस कानपुर कितने बजे आती हैं ये मैं बता देता हूँ। तो छतरपुर से ये सुबह 4:45 पर चलती है और सुबह 10:45 पर कानपुर पहुँचा देती है, और एक 9:45 पर सुबह चलती है और शाम को 4 बजे पहुँचा देती है। और ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि ये जो 2 बसें चलती हैं वो कानपुर में किस जगह से चलती हैं। तो कानपुर में झकरकट्टी बस स्टैंड आपको पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च मार लेना, आप किसी से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। झकरकट्टी के पास नया पुल, किसी से भी पूछोगे आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर पत्थर वाली मूर्ति बनती है, मतलब आप देखोगे ना रोड के दोनों साइड तो पत्थर वाली मूर्तियाँ आपको बनती हुई मिलेंगी, और उसी के ठीक नीचे ये बस खड़ी होती है। एक क्वेश्चन ये भी था कि छतरपुर से और खजुराहो से हमको बागेश्वर धाम जाना है तो ऑटो का किराया कितना है। तो अगर आप छतरपुर से बागेश्वर धाम जा रहे हो तो सबसे पहला तो ये है कि कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि छतरपुर में पहुंच जाऊंगा फिर मुझे ऑटो कहाँ से मिलेगा, बागेश्वर धाम कैसे जाना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप छतरपुर या खजुराहो पहुँचोगे ना तो वहाँ पर ऑटो जो हैं डे नाइट लगी रहती हैं बागेश्वर धाम के लिए। वहाँ पे आपको पूछने या कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको पकड़ेंगे और ले आके बैठा देंगे ऑटो में। आपको पूछने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि भाई वो, समझ रहे हो ना, आपको डायरेक्ट वहाँ के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो से बागेश्वर धाम का किराया कितना है? तो ऑटो से अगर आप छतरपुर से बागेश्वर धाम जा रहे हो तो पर पर्सन 50 रुपया है, चाहे तो आप छतरपुर से बागेश्वर धाम जा रहे हो या खजुराहो से बागेश्वर धाम जा रहे हो। और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और भी उठ रहा होगा कि मैं वहाँ पर जाकर लेट में पहुँचा, रात में पहुँचा तो कहाँ पर जाऊँगा, कहाँ पर रुकूँगा, कहाँ पर ठहरूँगा, क्या करूँगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप थोड़ा VIP हो तो आप खजुराहो या छतरपुर में रुक जाना अगर रात में पहुँचते हो तो। मतलब जिसको पानी वानी की समस्या है ना, थोड़ा वॉशरूम वगैरह की, तो आप इस 2 जगह में से एक जगह रुक जाना, क्योंकि यहीं पर ही आपको होटल्स अच्छे मिलेंगे रहने के लिए। बाकी आप बागेश्वर धाम पहुंच सकते हो। बागेश्वर धाम जब जाओगे आप काफ़ी नाइट में पहुंचे, लेट नाइट में पहुंचे, नींद लग रही है तो आप वहां पर पहुंचे तो वहां पे जो शॉपकीपर होते हैं ना, जो वहाँ पर शॉपकीपर हैं, जो प्रसाद बेचते हैं, जो फूल माला बेचते हैं, वो लोग खुद का अपना बनाया हुआ उनका रहने का व्यवस्था वो लोग करके रखे हुए हैं, जो कि आप लोगों से पर पर्सन 50 से 100 रुपया लेते हैं, और वो लोग खाना भी बना के खिलाते हैं। तो वहाँ पर जाके आप रह सकते हो। बाकी आपको होटल्स चाहिए तो आप खजुराहो या छतरपुर ही रुक जाना, वहाँ पर आपको होटल मिल जाएंगे अच्छे। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, बागेश्वर धाम में पानी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। आपको नहाने धोने के लिए वहाँ पर टैंक बनाया गया है, वहाँ से ही आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। वहाँ पर शायद पानी ज़मीन से निकलता नहीं है, काफ़ी नीचे पानी है, और पानी की व्यवस्था वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। पीने वीने के लिए आपको ख़रीदने के लिए मिल जाएगा, दुकान पे मिलता है। तो ये थे आपके कमेंट्स के जवाब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बागेश्वर धाम आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले छतरपुर या खजुराहो आना पड़ेगा। इस दोनों के सेंटर पर है बागेश्वर धाम। छतरपुर से 29 किलोमीटर, खजुराहो से 25 किलोमीटर। एंड अगर आपको यहाँ पर आने के लिए बाई बस नहीं मिल रहा है, ट्रेन नहीं मिल रहा है, तो आप बांदा आ जाना, बांदा नहीं तो महोबा, महोबा नहीं तो झांसी आ जाना। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट वैसे ट्रेन है नहीं यहाँ के लिए, तो आप इन जगहों पर आकर बागेश्वर धाम आ सकते हैं। कहीं से भी अगर आप जाओगे ना तो कानपुर, तो आप सभी को पता है कानपुर रेलवे स्टेशन पर हर एक ट्रेन आती है। तो कानपुर आकर बस से आप छतरपुर जा सकते हो। और अगर आप गोरखपुर साइड से आ रहे हो तो प्रयागराज आ जाना, प्रयागराज से काफ़ी सारी ट्रेनें आपको छतरपुर के लिए मिल जाएंगी। और अगर आप पुणे से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, और भी कहीं से आ रहे हो, तो आप झांसी आ जाना, झांसी नहीं तो कानपुर आ जाना। आपको यहाँ पर आके बस मिल जाएगी आराम से, जो कि मैंने आपको बताया। और वैसे भी आजकल के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, सबको मोबाइल चलाने आता है। और मैं आपको बता ही दिया हूँ 2 स्टेशन नज़दीकी कौन कौन है। तो कानपुर, झांसी, छतरपुर एंड प्रयागराज एंड खजुराहो,
ये स्टेशन देखो और सर्च करो कौन सी ट्रेन जाती हैं, आपको मिल जाएगा यार। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के मन में ये भी होगा कि मैं बागेश्वर धाम जाकर बाबा जी से मिल लूँगा, गुरुदेव से मिल लूँगा। तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। मतलब आप सामने सामने बैठकर नहीं मिल पाओगे। हाँ, भागवत चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा हो तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बट आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं मिल लूँगा तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, आप दर्शन कर लीजिए मंदिर में जाकर और अपना अर्जी लगा लीजिए, ये सब हो सकता है, बट मिलना नहीं हो पाएगा। एंड आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को यहीं तक रखता हूँ और एक बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो मेरे ब्लॉग्स पसंद करते हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। मतलब फालतू में सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब सब्सक्राइब कर लोगे और बाकी सारे वीडियो नहीं देखोगे, ब्लॉग नहीं देखोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ा के क्या मतलब हर एक क्रिएटर को ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। तो वही लोग सब्सक्राइब करें जो मेरे ब्लॉग्स पसंद करते हों, जो मेरे वीडियो पसंद करते हों, जिनको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हों। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाएं, विज़िट करें और पिछला ब्लॉग्स देखें और काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं। तो अगर पसंद आते हों तो ही मुझे सब्सक्राइब करें, मतलब फालतू में करके क्या मतलब है। तो कमेंट्स और लाइक कर देना और सब्सक्राइब आपके ऊपर है।